हेलो एवरीवन और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरुकुल में। आज हम लोग बॉर्डर मैनेजमेंट का सेकंड क्लास है जहां पे हम लोग इंडिया चाइना और इंडिया बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इश्यूज हैं इन दोनों इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच में एज वेल एज इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या आउटकम्स हैं, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए बिफोर, और इसके बारे में देखा हुआ है। इसके साथ ही इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में बात करते हैं तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है तो क्या है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो 10 किलोमीटर तक की है। ये AGPL किसके अंतर्गत आता है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो बाउंड्री लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके अंतर्गत है। एंड देन फ्रॉम हेयर जो बॉर्डर है वो डिवाइड हो गया है। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर ये जो बॉर्डर है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। ये जो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा लद्दाख से लेके हिमाचल प्रदेश, एंड उसके बाद ये जो सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर यहाँ पे एक नेपाल, एंड द थर्ड वन इज जो हमारा है वो ईस्टर्न सेक्टर है। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है 3 सेक्टर में डिवाइड है, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। शुरुआत क्या हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, तो पहला जो है वो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर तक का है? जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वो है 4076 किलोमीटर, 4076 किलोमीटर तक का जो है हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। इसके अलावा जो नेचुरल बाउंड्रीज भी बनाता है इंडिया और चाइना, जो नेचुरल बाउंड्रीज जो है वो कितने, उस नेचुरल बाउंड्रीज में क्या है, नेचुरल बाउंड्रीज, इस नेचुरल बाउंड्रीज में जहां पे प्लेसेस वेयर वी हैव अ लेक्स एंड माउंटेन, we have lakes and mountain। तो जो वेस्टर्न सेक्टर है, पर्टिकुलरली सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर की हम जिक्र करें तो वेस्टर्न सेक्टर में क्या है, यहाँ पे जो फोर्सेस रहती है इंडिया की साइड से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी फोर्स रहती है इंडिया की साइड से, एंड चाइना। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था इंडिया की साइड से जो फोर्स रहती है, वो क्या है, ITBP। और चाइना की साइड में जो फोर्स रहती है दैट इज PLA। और यहाँ पे ये जो एरियाज है वेस्टर्न सेक्टर, हम लोगों ने रिसेंटली देखा हुआ लद्दाख का जो इश्यू हुआ था, पैंगोंग लेक का भी इश्यू हुआ था, वो इसी सेक्टर में रहा, वेस्टर्न सेक्टर में। यहाँ पे इंसर्जेंस देखने को मिलता है। ये जो एरियाज है, यहाँ पे इस एरियाज में हम लोगों को इंसर्जेंस देखने को मिलेगा। इंसर्जन, और इसके अलावा लाइक यहाँ पे इंसर्जन का क्या होता है कि पॉइंट रॉक बैनर,
इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे उन्होंने अपने वो बना लिए हैं बॉर्डर के पास में टेंट टाइप के, ताकि वो वहां पे रुक सके। टेंट यहाँ पे स्टे देखने को मिलता है, जो भी काफी ज्यादा इश्यूज भी रहा हुआ था कि अगर आप अपनी फोर्सेस को पीछे नहीं करेंगे तो इंडिया भी अपनी फोर्सेस को पीछे नहीं करेगी। ये मिलिट्री टर्म में हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस। अगर हम बात करें इस चीज को मिलिट्री टर्म में, मिलिट्री टर्म में इसको क्या कहा जाता है, ऑपरेशन। और ये लाइक साइकोलॉजिकल वार है, साइकोलॉजिकल वॉर किया जाता है इन वेस्टर्न सेक्टर में। तो 2010 तक क्या हुआ था, हम बात करते हैं 2010 तक, तो इंडिया की जो आर्मी थी, इंडिया की आर्मी ने वेस्टर्न सेक्टर में कोई भी ऐसा इंकर्जन्स देखने को नहीं मिला इस टाइप का 2010 तक। लेकिन 2010 में आर्मी ने अपना आईटीबीपी जो इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, इसको भेज दिया गया था इन 2010। तब से इंसर्जेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए हमारी आर्मी जाए, हमारा हम लोगों का काम क्या है कि अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है। तो उन लोगों को ये लगता है कि अगर इनकी आर्मी इस एरियाज में, इन वेस्टर्न सेक्टर में अगर आती है तो धीरे धीरे करके ये हमारा एरियाज भी ले लेंगी। यही है, इसीलिए जो चाइनीज की साइड है वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे टेंट टेंट लगा लिया जाता है। यह हुआ सॉल्यूशन क्या है, आईटीबी की बीपी की जगह हम लोगों को यहाँ पे आर्मी का इस्तेमाल करना चाहिए, आर्मी फोर्स से डिप्लॉयड करना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न सेक्टर। अब बात करते हैं ईस्टर्न की, तो सेंट्रल कर लेते हैं पहले। सेंट्रल थोड़ा सा छोटा है। सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है, 1 मिनट। सेंट्रल सेक्टर, इस सेंट्रल सेक्टर में क्या है, देखिए सबसे जोन ऑफ पीस, कोई भी दिक्कत भी नहीं होती है। दैट इज द जोन ऑफ पीस। और यहाँ पे अगर फोर्सेस की बारे में बात करते हैं तो इंडिया की साइड से SFF, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा SFF क्या है। हम लोगों ने सेंट्रल जो फोर्सेस था, वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड देयर मैंडेट में देखा हुआ है, और किस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती है, और चाइना की साइड से वही रहेगा। देखिए हम लोगों ने जो पिछली क्लास में देखा हुआ था, वहां पे क्या था कि एक ही फोर्स को एक बॉर्डर पे देना चाहिए। यहाँ चाइना का बॉर्डर हम लोग SFF दे रहे हैं। और 2016 मई 2016 से क्या हुआ, यहाँ पे इंकर्जन्स देखने को मिला इन द रीजन ऑफ उत्तराखंड। इंकर्जन्स तो है वो 2016 से आया हुआ है उत्तराखंड के रीजन में, और उसके बाद से कई बार इंकर्जन देखने को मिला इन उत्तराखंड रीजन। और इस चीज को, इस इंकर्जन्स को काउंटर करने के लिए, इस चीज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने SFF को वहां पे तैनात कर दिया। यही एक रीजन है कि गवर्नमेंट जो इंडिया की साइड से जो फोर्सेस रहती है वो SSF रहती है। अब हम बात करते हैं वह ईस्टर्न सेक्टर की। तो ईस्टर्न सेक्टर में कौन कौन सी फोर्सेस रहती हैं, आप थोड़ा समझिएगा, क्योंकि हमारा इंडिया और चाइना का ये बॉर्डर है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच में इतनी सारी फोर्सेस, पहले आईटीबीपी, फिर आया हुआ SSF, अब यहाँ पे आता है आर्मी। आर्मी के अलावा असम राइफल,
असम राइफल, और चाइना की तरफ से वही सेम, चाइना की तरफ से PLA, पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी। इंडिया ने अपनी एक ही बॉर्डर पे तीन चार फोर्सेस को तैनात किया है, वहां पे चाइना ने सिर्फ यही। तो यही एक इश्यूज बन जाता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। यहाँ पे इंकर्जन देखने को नहीं मिला, यहाँ पे कोई भी इंकर्जन नहीं है। एंड जोन ऑफ कैटास्ट्रोफिक एग्रेशन, अब ये क्या होता है? दैट इज जोन ऑफ कैटास्ट्रोफिक एग्रेशन। जोन ऑफ कैटास्ट्रोफिक एग्रेशन यहाँ पे क्या है? देखिए, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये चाइना क्लेम करता है कि दे आर द पार्ट ऑफ चाइना। यहाँ पे कोई भी नॉन मिलिट्री वे की तरह से किया गया है, कोई भी मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं है इंडिया की साइड से। जो भी है डिप्लोमेटिक इश्यूज को रेज करता है, डिप्लोमेटिक इश्यूज जो है उस चीज को लाइक सॉल्यूशन है टू रेज दिस थिंग। एक क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, कोई भी ऑफिशियल अगर अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, देन अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है और वो वीजा लगा के चाइना जाता है, तो ये जो वीजा उसको दिया जाता है दैट इज द स्टेबल वीजा। स्टेबल वीजा, इसका मतलब ये है कि जब आप चाइना से छोड़ के आएंगे, चाइना से वापस आएंगे, तो आपको वो वीजा निकाल दिया जाएगा। काफी अच्छी साइन नहीं है किसी भी देश के लिए, तो यही एक प्रॉब्लम बन जाती है हर बार। 2013 में क्या हुआ था कि इंडिया और चाइना ने एक बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट कहा था। उस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे ये बोला गया था कि कोई भी नो मोर टेलिंग या फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन अभी रिसेंटली वायलेशन हुआ है, हम लोगों ने देखा हुआ था लद्दाख एज वेल एज डोकलाम जो इश्यूज हुआ सिक्किम से रिलेटेड, सिक्किम सॉरी भूटान, और जो भूटान का एरिया है डोकलाम, वहां पे फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो देखिए, जो भी एग्रीमेंट होते हैं और ये फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, ये 5 किलोमीटर प्लस एंड माइनस, ना इधर ना उधर, 5 मतलब 10 किलोमीटर तक कोई भी फेस टू फेस नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो डिपेंड करते रहते हैं। हम लोगों ने देखा हुआ है चीज का जो वायोलेशन है, जो एग्रीमेंट है, उन एग्रीमेंट का वायोलेशन देखने को मिलता ही मिलता है। तो रिसेंट इश्यूज आपको पता है, रिसेंट इश्यूज का भी हम लोग थोड़ा कंटेक्स्ट में आपको बता देता हूँ क्या हुआ था रिसेंट इश्यूज में। देखिए, रिसेंट कंटेक्स्ट क्या है, चाइना से जो वायरस निकला था कोरोना, उसकी वजह से चाइना को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एट द इंटरनेशनल लेवल। और उसी टाइम इंडिया का जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रोड कंप्लीट किया हुआ था। अगर आप मैप देखेंगे, इंडिया का जो मैप है, यहां से लेके ये वाला, ये LAC लाइन है। सपोज दिस इज दैट इज द LAC लाइन। LAC लाइन के बगल में एक ये रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो टिपिंग पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा आर्मी का, वहां पे कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। उस कनेक्टिविटी क्योंकि प्रॉब्लम, अगर कोई भी मतलब सामान वामान मंगवाना है एंड देन कोई भी हेल्प चाहिए तो जल्द से नहीं पहुंचाया जा सकता था, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाती थी। और गवर्नमेंट को ये लग रहा था अगर हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में ये वाला हिस्सा भी हमारा से चला जाएगा। तो यही रोड कंस्ट्रक्ट किया, इसी की वजह से ही ये प्रॉब्लम देखने को मिली। एंड मेन इश्यूज ये हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो काफी बैकलैश फेस कर रहा था चाइना। अब इंडिया और चाइना का बात करते हैं, दैट इज द ओवरव्यू। अगर आपके एग्जाम में जाना चाहते हैं, एग्जाम में ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। नाउ अब ओवरव्यू देखते हैं। इंडिया और चाइना जो है बॉर्डर शेयर करता है, 33,500 किलोमीटर बॉर्डर सेपरेट करता है इंडिया और चाइना को। अब आप ये भी डाउट में होंगे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो
1076 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पे इतना ही है। देखिए कुछ हिस्सा जो है वो हमारा इंडिया का है, एज वेल एज कुछ पार्ट जो नेपाल का चला जाता है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो ओवरऑल जो आप देखेंगे 4000, दिस इज द रियल 4076 किलोमीटर का जो हमारा रियल है, वो सेपरेट करता है इंडिया और चाइना को रेगुलेटिवली, और एंटायर जो बॉर्डर है ये डिस्प्यूट में है। मैकमोहन लाइन, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैकमोहन लाइन कहाँ पे है। जो मैकमोहन लाइन है वो नेम्ड की गई थी आफ्टर द जो थे सन हेनरी मैकमोहन। इन्होंने एक पॉपुलर नेम फॉर द लाइन जो कि डिमार्केट्स करता है बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज, इंडिया और चाइना के बीच में। बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज सेपरेटेड इन 3 सेक्शन, हम लोगों ने पहले देख लिया है। तो वेस्टर्न सेक्टर हो गया, सेंट्रल एज वेल एज ईस्टर्न सेक्टर। जो मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, वो नेवरदलेस क्या है, इसको कंसीडर किया जाता है, चाइना इसको कंसीडर करता है मैकमोहन लाइन ड्यू टू इलिजिटिमेसी। 1962 के वॉर के समय जो बॉर्डर हुआ था वहां पे जो करंट डेलिनेशन है वो इनफॉर्मल सीज फायर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। कब तक रहा था? 1993 के तक रहा हुआ था। उसके बाद इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया गया था एज अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और ये बायलैटरल एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। अब इश्यूज क्या क्या है इंडिया और चाइना से रिलेटेड, जो भी बॉर्डर है, बॉर्डर इश्यूज के बारे में इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि चाइना ने ऑक्यूपाई किया हो उसका स्काई चीन रीजन, और इसके अलावा भी कुछ इंडिया का पार्ट जो कि कश्मीर में है, दैट पाकिस्तान हैज गिवन टू चाइना, जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है वो भी इंडिया अपना क्लेम करता है। मींस दैट इज द वन ऑफ द इश्यूज। दूसरा इश्यूज ये है कि हम लोगों ने पहले देखा हुआ था कि जो भी रीजन अरुणाचल, जो भी पर्सन अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको क्या मिलता है, अगर आप बोलो पर्सन चाइना जा रहे हैं तो उन लोगों को स्टेबल वीजा दिया जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम ये है, चाइना ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उनका रीजन है। अरुणाचल प्रदेश जो है दैट इज द रीजन ऑफ चाइना। उनके ये क्या है, कैटास्ट्रोफिक एग्रेशन है। और अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न सेक्टर है दैट विल बी द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द इंडिया और चाइना। पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मीज ने कई बार अटेम्प्ट किए हैं कि जो हम लोग देखा हो डोकलाम का जो ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया चाइना एज वेल एज भूटान वहां पे। और इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में। चाइना का जो एग्रेसिव नेचर है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे लद्दाख के रीजन में, जिसकी वजह से दोनों साइड्स को हम लोगों ने देखा हुआ है रिसेंटली, दोनों साइड एक दूसरे के आमने सामने आई हुए हैं, फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एज वेल एज वहां पे वायलेंट भी देखने को मिला है, ब्लड सेड उतना ज्यादा नहीं है लेकिन है। चाइना इस चीज को ऑब्जेक्ट करता है कि जो लद्दाख का जो लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया है एज यूनियन टेरिटरी, इस चीज को मेन देखिए यही एक इश्यूज बन जाता है। हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान का देखा हुआ था, सर क्रीक लाइन थे, वहां पे भी सर क्रीक लाइन का जो लेके आए हुए थे पाकिस्तानी वाले के, दैट इज द पार्ट ऑफ, वो सर क्रीक लाइन को मानते ही नहीं है। सेम इश्यूज हो जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया एंड देन स्टेट डिवाइडेड इनटू यूनियन टेरिटरीज, तो उसी चीज को चाइना बोलता है कि लद्दाख का जो रीजन है, लद्दाख को आप यूनियन टेरिटरी नहीं बोल सकते हैं। और स्मगलिंग यहाँ पे किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लार्ज स्केल्स पे। उसकी वजह से देखिए अगर स्मगलिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट की लार्ज स्केल पे, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है, जो भी इंडियन इंडस्ट्रीज है या फिर इंडियन बिजनेसमैन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो स्मॉल या फिर मीडियम बिजनेसमैन है, उन लोगों को लॉस देखने को मिलता है। देखिए अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट लेते हैं, आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट ही बिकता है, तो चाइनीज प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट आपको सस्ते दाम में मिल जाता है। क्यों सस्ते दाम में मिलेगा? वही अगर, और मेन प्रॉब्लम ये है कि चाइना से कम्पीट करता है विद द वर्ल्ड,
अभी इंडिया उस चीज में इतना ज्यादा नहीं है, तो मेन प्रॉब्लम यही हो जाती है कि हमारा जो मार्केट है वो लोकल मार्केट को डोमिनेट करना चाहते हैं लार्ज ये सारे अपना प्रोडक्ट को बेच के। इसकी और एक प्रॉब्लम ये है कि टेरेन की बहुत ज्यादा चैलेंजेस इश्यूज बन जाता है। जब जो टेरेन है, टेरेन की वजह से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं वहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं। मल्टीपल फोर्सेस हम लोगों ने पहले भी देख लिया होता, एक जगह है एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एक जगह है आईटीबीपी, एक जगह आर्मी एंड असम राइफल। तो आप एक बॉर्डर पे तीन तीन फोर्सेस का, तीन तीन चार चार फोर्सेस का गठन कर रहे हैं, तीन चार फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका यूज क्या है? हम लोगों ने जो इनिशियली बनाया हुआ था इंडिया लाइक आईटीबीपी, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस का मेन रोल यही है कि इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे रहें। आप असम राइफल को वहां पे क्यों भेज रहे हैं? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को वहां पे क्यों भेज रहे हैं? तो यही सारे इश्यूज बन जाता है। वर्सेस वहां पे क्या है, एक ही सिंगल पीएलए कमांडर है चाइनीज की साइड से। चाइना क्या है कि हमने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश की साइड्स में की तरफ डैम बिल्ड कर रहा है, उसकी वजह से ये जो भी वाटर फ्लो है वो वाटर फ्लो कम हो जाएगा हमारी साइड में, और एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वाटर शेयरिंग जो होगा दैट विल बी द डिफिकल्ट बिटवीन बोथ द नेशंस। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इन सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए? गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा। इंडिया ने जैसे कि ढोला सादिया ब्रिज रिसेंटली ब्रिज किया, और जिसकी वजह से जो भी आर्मी का मूवमेंट हो रहा है उस चीज को, वो टाइमिंग, उस चीज का टाइमिंग कम कर दिया जाएगा। रिस्ट्रिक्ट किया है चाइना को। इंडिया हैज टीम अप विद जापान, जापान के साथ टाई अप करके क्या करेगा, एक रिग्रेसिवली कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। वो हम लोगों ने पहले देखा हुआ था इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो ये मेन, ये जो चाहे बॉर्डर मैनेजमेंट हो या इंसर्जेंसी, हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉरेस्ट क्लियरेंस को भी वेप्ट कर दिया गया है आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए विद इन द 10 किलोमीटर ऑफ एलईसीज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये एग्रीगेट किया है कि वो असाइन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल फंक्शंस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि स्पीड अप बॉर्डर रोड डेवलपमेंट हो सके। और वहां पे इस चीज के लिए क्या है, एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया है। दैट इज अबाउट द इंडिया एंड चाइना। इससे रिलेटेड अगर कोई भी, अगर आपको डाउट हो इंडिया चाइना से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए पर्टिकुलरली इंडिया चाइना का अगर वो आ जाता है तो हम लोगों ने पहले ही सब कुछ देख लिया गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे आ जाता है रिसेंटली जो इश्यूज हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख, लद्दाख में आप लिखोगे क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या बैकग्राउंड रहा हुआ है, बैकग्राउंड हम लोगों ने देख लिया। बैकग्राउंड के बाद बैकग्राउंड में आप ये पॉइंट ये जरूर डालिएगा, लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था वो ऑब्जेक्ट करता है चाइना, ये उसकी वजह से, देन सो ऑन बैकग्राउंड। फिर क्या क्या इश्यूज है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशंस, एंड देन कंक्लूजन। यही आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मेंस में अगर आता है तो। वो सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने इस वाली क्लास में एज वेल प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश बाउंड्रीज के साथ। बांग्लादेश बाउंड्रीज के साथ जो लाइन बनती है वो, उस लाइन का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया से अलग हुआ था ईस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो लाइन बनाई गई थी वो सर रैडक्लिफ लाइन थी। और किसके द्वारा बनाया गया था, सर रैडक्लिफ के, इसलिए उनको जो लाइन दे दिया गया, जो बॉर्डर बनाता है इंडिया और बांग्लादेश, वो इन्हीं के नाम पे ही है। चिट महल्स, थोड़ा इसके चिट महल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है ये।
चिट महल्स होते क्या है? देखिए चिट महल्स क्या होते, दे आर द पैचेस ऑफ लैंड, पैचेस ऑफ लैंड, पैचेस ऑफ लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? चिट महल। महाराजा ऑफ रंगपुर और राजा ऑफ कोच बहार, सॉरी बिहार, ये दो पर्सन थे जो ज्यादातर ओन करते थे दीज लैंड्स। महाराजा ऑफ रंगपुर और राजा ऑफ कोच बहार, ये क्या करते थे? ये ज्यादातर दे ओन लॉर्ड्स ऑफ चिट महल्स। अब ये प्रॉब्लम भी इससे, जब इतने सारे चिट महल्स थे तो कैसे इन चिट महल्स को डिवाइड किया गया होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब 1971, ये हम लोग का बात हो रहा है जब ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया का, इंडिया बांग्लादेश का नहीं है, ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया का है। तो जब 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, 1994 में, सॉरी 1994 नहीं, 1974 में क्या हुआ था? इंदिरा और मुजिब पैक्ट को साइन किया गया था। इस इंडिया और मुजिब पैक्ट को साइन किया गया। यहाँ पे जो चिट महल्स थे उनको एनक्लेव्स में डिवाइड किया गया। ये जो चिट महल्स थे, इस अब आप कलर से समझ सकते हैं कि मैं इसके बारे में 1974 के बारे में बात कर रहा हूँ। डिवाइडेड इनटू एनक्लेव्स, और उसको बाद उनको काउंट किया गया किसके बेस पे? यूजिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बेस पे इस चीज को काउंट किया गया। अब डिवाइड तो कर दिया है, अब मिलेंगे कैसे? तो 111 जो इंडियन एनक्लेव्स थे बांग्लादेश में, यहाँ पे 111 इंडियन एनक्लेव्स इन बांग्लादेश, इंडियन एनक्लेव्स, ये बांग्लादेश पे चले गए। और बांग्लादेश के जो 51 बांग्लादेश एनक्लेव्स, ये इंडिया को मिल गया। ये था इसका पूरा चिट महल्स का। फिर इसके बाद क्या हुआ? लैंड एग्रीमेंट आया हुआ था, लैंड एग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। अब इससे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में क्या होता है? इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को रेक्टिफाइड कर दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा 1974 में। लेकिन इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया ने इसको रेक्टिफाइड किया था 2015 में इसको रेक्टिफाइड किया गया था। जून 2016 में रेडक्लिफ लाइन को दोबारा से रीड्रॉन किया गया। ये थोड़ा इश्यूज हैं, मतलब दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश। अब क्या क्या इश्यूज हैं? वो आर्म्स स्मगलिंग होता है, ड्रग्स होता है, कैटल स्मगल, सॉल्यूशंस एंड देन हम लोग इश्यूज में रिलेटेड में देखेंगे क्या किया जा सकता है। तो इंडिया बांग्लादेश, एक बंगाल बाउंड्री कमीशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों बॉर्डर को बनाने के लिए, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये एक नेचुरल बैरियर्स को फॉलो नहीं करता है, जो कि एसोसिएटेड है, दैट इज द रिवर वैलीज एज वेल एज meandering rivers, and it is exceedingly porous and numerous contested areas है। 7 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो इंडिया दैट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ एनी इंडियाज नेबर। असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मेघालय एंड मिजोरम आर द इंडियन स्टेट्स जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ।
कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इसमें ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चिट महल्स हम लोगों ने पहले देखा हुआ था किस तरीके से जो एज वेल एंक्लेव्स यानी कि चिट महल्स इनको पोसेस्ट कर दिया गया है कॉज ऑफ स्ट्रिप मिलियंस ऑफ। अब इश्यूज क्या है? इश्यूज तो एक तो है कि जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 1971 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तब कई सारे बांग्लादेशी इंडिया की साइड में आ गए थे। तो एक तो इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम है, दूसरा है रोहिंग्याज इश्यूज, जो कि रोहिंग्याज जो लोग हैं इनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे 40,000 रोहिंग्याज इश्यूज रेफ्यूजी हैं जो इंडिया में है इन 2017। बॉर्डर बैरियर इज एडिक्वेट ड्यू टू डिफिकल्टीज। एक तो बॉर्डर बैरियर की वजह से प्रॉब्लम, क्योंकि एक रिवरराइन एरियाज है, रेसिडेंट की कई सारी कंप्लेंट आती है, प्रॉपर्टी एक्विजिशन भी देखने को मिलता है, इसके अलावा भी कई और चीज़ें। नारकोटिक्स एज वेल एज गुड्स ट्रैफिकिंग का भी यूज किया जाता है, जैसे कि जामदनी साड़ी, राइस, सॉल्ट, लाइव स्टॉक स्मगलिंग यानी कि कैटल स्मगलिंग, नारकोटिक्स में आर्म्स स्मगलिंग का भी होता है। बांग्लादेश की बांग्लादेश थ्रेट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली सिंस इट हैज बिकम अ हेवन फॉर द नॉर्थ ईस्ट। वही प्रॉब्लम हो जब लोगों ने देखा हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, इंसर्जेंट ग्रुप, अब इस चीज में देखिए अगर बात करें तो इंसर्जेंट ग्रुप धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस समय जो एनडीए की गवर्नमेंट है काफी अच्छे रिलेशन बना के रखा हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो जो नॉर्थ जो इंसर्जेंट्स ग्रुप है बांग्लादेशी में से ऑपरेट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो बांग्लादेशी में रह रहे हैं वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि यूएलएफए हुआ या फिर नागा फ्रैक्शंस, ये भी एक तरीके से थ्रेट है हमारे देश के लिए। स्मगलिंग ऑफ कैटल्स आर्म्स इज अ मेजर इश्यूज इन दिस बॉर्डर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो कर्व कर सकता है इस चीज को, सप्लाई को। बांग्लादेशी विल गो हंग्री, अगर इस चीज को कर्व करता है तो बांग्लादेशी को क्या है वो भूख से मर जाएंगे। कैटल फ्रॉम एज फार एज हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार को जो भी इन एरियाज, इन जो राज्य हैं, इन राज्य से ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन बॉर्डर एरियाज में, ताकि वो ग्रेजिंग किया जा सके एंड फिर तब उनको स्मगल कर दिया जाता है बांग्लादेश में। ये जो इंपोर्ट्स हैं दे आर लाइकवाइज सब्जेक्ट टू द कस्टम ड्यूटीज इन बांग्लादेश। नेफेरियर एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है आर ब्लूमिंग अलोंग द बॉर्डर, जिसकी वजह से पॉवर्टी और पोरस बॉर्डर बन जाता है। रिवर डिस्प्यूट्स भी हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंक्लूडिंग द फेनी रिवर, तीस्ता रिवर, इंडिया का जो डैम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ऑन द ब्रैक रिवर, दैट इज ऑल्सो द इश्यूज। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं तो हम लोगों ने पिछले देखा हुआ था कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसको 2015 में इंडिया ने रेक्टिफाइड कर दिया था, लेकिन बांग्लादेश ने 1974 में ही कर दिया। एक तो बॉर्डर फेंसिंग की जरूरत है, बॉर्डर फेंसिंग, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई भी बॉर्डर फेंसिंग नहीं है अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर तक। तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ बॉर्डर, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि वो क्या करेगा कि बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड को फॉर्म करेगा इन सारे जो विद द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। बीएसएफ बॉर्डर पोस्ट ऑफ ये जो एरियाज है गुनारमथ एंड कल्याणी, यहाँ पे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बॉर्डर पोस्ट ऑफ पुतकली एंड सो ऑन, इन सारी चीज नए कई सारे बॉर्डर पोस्ट एरिया बॉर्डर पोस्ट भी बनाया जाएगा, स्पेशली बिटवीन द बीएसएफ एज वेल एज बीजीबी। बॉर्डर सर्विलांस की जरूरत है, ताकि जो भी क्लोज सर्किट कैमराज इससे क्या हो जाए, जो भी बॉर्डर सर्विलांस की वजह से क्या है, मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज सर्किट कैमराज भी लगा सकते हैं, सर्च लाइट भी लगा सकते हैं, थर्मल इमेजिंग डिवाइस, ड्रोन आर बीइंग इंस्टॉल्ड टू मेंटेन, ताकि जितने भी ये टाइट विजुअल्स देखने को मिल रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एज वेल एज स्मगलिंग जो हो रही है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, इन सारी चीजों को चेक किया जा सके। ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग की भी जरूरत है, उसके लिए बीएसएफ और बीजीपी एक दूसरे से काम कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा हुआ है।
तो ये सारे के सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में। और क्या क्या स्टेप्स हैं? एक एजुकेटिंग लोकल, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं इन दोनों को एजुकेट कर रहे हैं क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर, किस तरीके से वो क्राइम जो हो रहा है उस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके बॉर्डर एरियाज में। और कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम को भी लेके आए हैं, जो कि एक कोऑर्डिनेट करेगा एक्शन ऑफ बोथ बॉर्डर गार्डिंग BGF के बीच में, ताकि जितने भी क्रॉस बॉर्डर अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, while maintaining पीस एंड ट्रांसक्यूलिटी अराउंड द इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर, इस चीज को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। So that's all for today. In the next class, we'll be learning a new part, that is India, Nepal, India Bhutan, and India Myanmar border issues, border management, which is going to be equally very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our Okul website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel, or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul.